याद कर लो कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो, बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। उसने कर दी, हाँ उसने कर दी, उसने कर दी नजर जब दया की, सारे कंकर बनेंगे सितारे। उसने कर दी नजर जब दया की, सारे कंकर बनेंगे सितारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो। जिसने पतझड़ बहारों में बदली, जिसने कांटों में फूल खिलाए, जिसने सर पे कई मुफलिसों के ताज हीरे जड़त हैं सजाए। तेरी झोली में, हाँ तेरी झोली में, तेरी झोली में तुम देख लेना, वो ही भर देंगे खुद चांद तारे। तेरी झोली में तुम देख लेना, वो ही भर देंगे खुद चांद तारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो। सौ कदम चल के वो थाम लेंगे, एक कदम तुम कभी बढ़ के देखो। वो लकीरें बदल देंगे तेरी, तुम भरोसा कभी करके देखो। तेरी कश्ती जो, हाँ तेरी कश्ती जो, तेरी कश्ती फंसी जो भंवर में, वो लगा देंगे पल में किनारे। तेरी कश्ती फंसी जो भंवर में, वो लगा देंगे पल में किनारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो। तुम छुपाओगे उससे भला क्या, कौन कैसा वो पहचानते हैं। किसके मन की गठरिया में क्या है, बाखबर है वो सब जानते हैं। वो नचाते हैं, हाँ वो नचाते हैं, वो नचाते हैं उंगली सबको। हम खिलौने क्या बस में हमारे, वो नचाते हैं उंगली पे सबको। हम खिलौने क्या बस में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सुनेंगे 13-8-20 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया कि तुम्हें कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, किसने आपकी इतनी ऊंच तकदीर बनाई है। तो कितना नशा हमें चढ़ना चाहिए कि जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है,
वो अल्लाह, वो ईश्वर भगवान हमारा शिक्षक बना है, जो हर कदम पर हमें शिक्षाएं देता रहता है, हमें मार्गदर्शन देता है। तो ऐसे शिक्षक को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो प्यार का सागर बाबा आज हमें बहुत प्रकार की शिक्षाएं देंगे, क्योंकि वही एक है ऐसे जो हमें राजाओं का राजा बना सकते हैं, विश्व का मालिक बना सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान हमें नहीं दे सकता, वो हमें बना नहीं सकता, वो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो उस पिता के हम बच्चे, हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे पिता के बच्चे हैं जो हमें इतना ऊंचा और महान बना रहे हैं। तो ज़रूर हम बाबा की उन महानताओं को जीवन में धारण करेंगे और सुनेंगे आज बाबा हमें क्या क्या और इशारे दे रहे हैं। जो इशारे हमें मिलते हैं उनको हमें ज़रूर एक पॉइंट अवश्य मुरली का हमें सारा दिन मंथन में रखना होता है, और मंथन करते करते उसे अपने अंदर बिल्कुल हमें हज़म कर लेना है। तब ये मुरलियाँ हमारे जीवन को बदलेंगी और उस प्यार के सागर की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा हमें और भी क्या क्या इशारे देने वाले हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है विचार करो। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सरताज राजाओं के राजा बन जाएंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए। एक की ही याद रहे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आया है? प्यारा बाबा आया है सवेरे सवेरे हमें उठाने के लिए। मेरे लाल उठो और बाबा जो सुना रहा उसे जीवन में उतारो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे, क्योंकि भगवान से हमने हमेशा मांगा ही क्या था? अकल ही तो मांगी थी ना, कि हे प्रभु हमें अकल दो, बुद्धि दो, सद्विवेक दो। तो वही अकल देने के लिए बाबा हमें सद्ज्ञान ये प्राप्त करा रहे हैं, जिससे ही हम अक्लमंद बन जाएंगे कि फिर 21 जन्मों तक हमें किसी की भी अकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सतयुग में कोई भी प्रकार का मंत्री नहीं होता है जो राजा को राय दे। राजा अपने आप खुद डिसीजन कर सकता है, क्योंकि भगवान इस समय पढ़ाकर हमें इतना अक्लमंद बना देते हैं कि हमें किसी वज़ीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का भी अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले टीचर जानते हैं कि टीचर आया है। यहाँ कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं, समझने की बात है ना। तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वही आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? ये लक्ष्मी और नारायण है जो सबसे उत्तम है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते? भगवान पढ़ाते। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए।
क्योंकि बाप आते हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने के, फिर पढ़ते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे ना ये सियाना नहीं है, क्योंकि भगवान पढ़ाए और बच्चा ना पढ़े तो इसका मतलब इसे समझ ही नहीं है कि वो कौन है जो हमें पढ़ाकर राजाओं से राजा बना सकता है। सम्मुख पढ़ाने आया ना तो बंडर खाना है। कहते हैं भगवान पढ़ाते, यह पद तो प्राप्त करने फिर भी पढ़ते नहीं हैं। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया का तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है ना। बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा हूँ ना। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। अगर आप कहते हो मैं भगवान का बच्चा हूँ, हमने भक्ति में गाया भी था ना, तो मात पिता हम बालक तेरे और तुम्ही कृपा से सुख घनेरे। तो वो हमारा मात पिता है और हम उसके बालक हैं, तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए, तभी हमारे जीवन में वो सुख घनेरे होंगे। क्योंकि हम छोटे हैं तो छोटे बच्चे का काम होता है माँ बाप की गोदी में बैठ जाना, है ना, उनकी गोदी से कभी ना उतरना, उनके बिन ना रहना, उनकी हर बात को फॉलो करना। इसलिए आत्मा कहती मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाप तो नहीं हो, पढ़ाई पाप फर्स्ट है ना। इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। भाई पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भक्ति भी गाई हुई है। बाप कहते पवित्र हो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाबा को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊँच से ऊँच बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव निश्चय हो जाता है। हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती, बाकी सब आत्मा शांति धाम अपने घर चली जाते हैं। अभी तो बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के पास अपने घर में रहती थी, फिर यहाँ आई हैं पार्ट बचाने के लिए। बाप का बनने से ही अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन के बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि के चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र में भी विराट का रूप का चित्र बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाते। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए कि फादर माने जो ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में करके हम समझा सकते हैं बाबा की ये ज्ञान की बातें। क्योंकि नॉलेजफुल है ना हम बच्चे, उनको ही ये नॉलेज है सृष्टि के का चक्र कैसे फिरता है, ये पढ़ाई है। योग को भी बाबा की याद कही जाती ना।
इसलिए जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है, बाप से भी कम्युनियन और टीचर से भी कम्युनियन, गुरु से भी कम्युनियन, यह भी गॉड फादर से भी कम्युनियन होता है। खुद बाप कहते मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो बाप कहते हैं भगवान को ही कम्युनियन बना लो, तो कभी भी हमारी बुद्धि का भटकना होगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। सदगति तो होती नहीं। बाबा तो कहते हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाबा के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी, वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तो बच्चों को आत्माभिमानी बनाते। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाले। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते मैं भी बिंदु हूँ, मेरी पूजा तो कर ही नहीं सकते, क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तो तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज पे चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। तो पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने के लिए। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते, परंतु बाबा कहते मैक्सिमम सिर्फ 84 जन्म हैं। फॉरेन में जाकर के ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो तुम हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ, तुमको वहाँ हज़ारों रुपये मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपये देंगे, हमको भी ये नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है। सारा पाठ बजाने वाला कौन है? आत्मा है, क्योंकि सारे संस्कार जो भरे हुए हैं हमारे अंदर, चाहे वो जज के हों, चाहे वो टीचर के होते हैं, चाहे डॉक्टर्स के हैं, चाहे हम बाप देवी देवता थे, उन धर्म के जो दैवी संस्कार हैं हमारे, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग तो हमारी आत्मा में ही होती है। बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, ये बातें तो कभी भी सुनी पड़ी नहीं है। एक बाबा को ही कहते हैं लिबरेटर, जबकि गाइड वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को भी क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही जा कर के, क्या पैराडाइज में हम जा सकते हैं? अगर किसी नए को आप समझाते हैं और उसे ये ज्ञान समझ में आएगा तो उसे भी बड़ा आश्चर्य लगेगा, चकित होगा कि ये बातें तो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं, क्या हम भी देवता बन सकते हैं? पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए तो यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इनों का राज था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन इसमें चली जाएगी। फिर उनके लिए भी राज चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है फिर एक धर्म का राज, और ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना।
अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद बल से ही हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली है, हमारा रियलाइज़ किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, ये सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड की स्थापना करने। तो सुनकर कहेंगे, ओहो, यह तो गॉडफादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे, सब परिवर्तन होने वाला है ना। पहले से ही बाबा ने हमें हर बात समझा दी है, तो हमें किसी भी बात से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो किसी भी परिस्थिति से कभी घबराते नहीं हैं, हर परिस्थिति का सामना डट कर करते हैं। हमें समझ है तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार है। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो और थोड़ी ही जानते हो। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस योग साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया ज़रूर स्थापन करके छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी ये तमो प्रधान अवस्था में है, फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। तो ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह जरूर समझेंगे कि बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं तो उस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं और वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। किसी बाहर वाले को ये बातें समझ में नहीं आने वाली, ये बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं कि बाबा हमको क्या सुना रहा है। सबको पवित्र बना करके ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे, बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब है ना, बाकी सब बातें अपनी जगह पर हैं, भगवान की बातें अलग हैं। तो आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं ना, ये बात भी उनको बोलो, समझाओ। बाप ही ले जाते हैं, सर्व का सद्गदाता बाबा है, उनको ही बर्थ प्लेस है भारत। माने बाबा का भी बर्थ प्लेस क्या है? भारत है। और हमारा भी बर्थ प्लेस कहाँ है? भारत भूमि में है। कितना बड़ा तीर्थ हो गया है। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा ही नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं तो ज़रूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर यह बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत बंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकती है। माने जो है अपने ग्रस्त में जो युगल जोड़ी होती है, सेंटर्स पे आते हैं, मुरली सुनते हैं और जीवन में जो धारणा करते हैं घर ग्रस्त में रहकर, तो बाबा ने कहा ऐसी जोड़ी अगर ये बात प्यूरिटी के बारे में और भोजन की शुद्धि के बारे में घर ग्रस्त में रहकर अपना व्यवहार को भी हम अच्छा बनाकर बाबा के साथ उनकी श्रीमत के साथ चल सकते हैं, ये बातें भी बाबा कहते हैं अगर समझाएं तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर आप पवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूछे पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे उन्हों को बिगड़ ताज वाले आप पवित्र पूछते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज और आपे ही पुजारी। पतित बन जाते हैं तो रावण राज शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज है। ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कितना मज़ा, कितना बाबा कहते हैं मजाक कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत बढ़ कर दिखाएंगे।
हम युगल ही फिर सो भुज बनेंगे। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। ये ईश्वरीय परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं बस, और कोई संबंध ही नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें उनकी मत पर ही चलते रहना है। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवताएं तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती रहती है। और नॉलेज कितनी समझने की, ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। ये ज़रूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे। तुम तो समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, उनकी मत पर भी चलना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, बाबा को ही भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है। हम ये बात बोलते हैं तो बाबा कहते हैं इस लज्जा नहीं आती, आप ऐसे कैसे कह देते हो, बाबा याद नहीं रहता। वह नशा नहीं चढ़ता, यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव-गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बना सकते हैं। तो हमें बहुत गर्व से नशा रखना है कि भगवान आया है हमें पढ़ाने, तो हमें ज़रूरी इस नॉलेज को धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट है बाबा के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है और हमें पति से पावन बनना है। वरदान है आज का, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भाव। स्पष्टीकरण है, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, तो ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबा की लगन में मगन एक मत एक रस रहेंगे तो अनात्माओं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते हैं। जो अभिमान को शान समझते हैं वो कभी निर्माण नहीं रहते। कि कभी भी अगर हम कोई भी अभिमान के वश कार्य कर रहे हैं तो कभी भी उससे हमें मान प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं तो शान है, मेरी पहचान है, ये मेरा वर्चस्व बनता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी बाबा कहते हैं मान प्राप्त नहीं होता, वो उसके पीछे ही भागते रहते हैं। तो हमें जितना हम निर्माणचित होंगे उतने ही मान प्राप्त करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये थे आज के बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य। आज बाबा ने हमें हिम्मत पर बहुत ध्यान खिंचवाया कि हिम्मतवान बच्चा बनना है, भगवान के बच्चे हैं। अगर हमें 20 पावरफुल चाहिए है तो उसके लिए हिम्मत का कदम बढ़ाना है और खुशी खुशी से जो बाबा ने श्रीमत दी उसका हमें अवश्य पालन करना है। तो अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और अनुभव करेंगे जो जो बाबा ने हमें बातें सुनाई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का। क्योंकि हम सबको पता ही है अभी राखी का ये जो जन्माष्टमी का पर्व जो है हम सब मना रहे हैं। तो जन्माष्टमी जो पर्व है ये भी एक बहुत ही विशेष है जिस पर हमें
खास शिव बाबा ने बहुत बहुत प्रकार की शिक्षाएं भी दी हैं और कई दिन से बाबा दे भी रहे हैं। तो जन्माष्टमी का पर्व हम बहुत अच्छी तरह से मना भी रहे हैं, मनाया भी है और आगे भी हम ये पर्व हमारे लिए हमेशा का है, जिसमें हम अपने जीवन में उन 16 कलाओं को लाएंगे। तो अवश्य कल आप सब पहुंच ही रहे हैं भाई बहन, तो भोग भी बाबा घर से प्राप्त करेंगे और जन्माष्टमी को हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सबको फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। आप सदा ऐसे दैवी गुण अपने जीवन में धारण करें और कृष्ण जैसा आचरण बनाएं, ऐसी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने स्वधर्म में टिक जाएं। बस सामने प्यारे बाबा को देखें। निराकार ज्योति स्वरूप बाबा मुझे सर्व गुणों से संपन्न बना रहे हैं, हिम्मतवान बना रहे हैं। मुझे पढ़ा करके राजाओं का राजा बना रहे हैं। वाह मेरा भाग, वाह मेरी तकदीर, जो भगवान स्वयं मुझे पढ़ाता। मैं कितनी भाग्यवान हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। लगा दे